अपना कल्याण ढूंढता है और जन्म से मरण तक इसी में दौड़ता रहता है और जन्मता छोड़ता रहता है। तो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज ने इससे थोड़ा हट करके मार्ग बताया है कि समय के अनुसार ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन आज जो समय है उसमें हमें थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा कि जहाँ हमारा कल्याण चारों वेद किया खंडोती जन रविदास करे दंडोती, चारों वेदों का खंडन किया है कि हे भाई इसमें तेरा पूर्ण विकास नहीं हो सकता, तेरा जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। इससे हट करके गुरुओं संतों महापुरुषों की विचारधारा को जीवन में उतारना पड़ेगा। जो हम तीर्थों में व्रतों में जाते हैं, का मथुरा का द्वारका का काशी का हरिद्वार, रविदास खोज दिला अपना तो मिलिया मिलता। तो इस लकीर से हटने के लिए प्रेरित किया है कि भाई ठीक है यहाँ घूम सकते हो, पर्यावरण का पता चलता है, दूसरे की आवा हवा का पता चलता है, विचारों का पता चलता है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर यहाँ आप चाहें कि जीवन का कल्याण होगा वो मुश्किल है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये बहुत निष्कर्ष निकाल करके गुरु साहब ने बताया गया है कि जो गुरुओं संतों की महापुरुषों की जो विचारधारा है वो बहुत हटकर के है, उसको जीवन में उतार ले तो जीवन का कल्याण हो जाता है। बशर्ते यही है कि हम उस पर यकीन करें और यकीन करके अपने जीवन में उतारते हैं। तो उसी आधार पर आज तपोभूमि डेरा संत सरवनदास सचखंड बल्ला जलंधर के महापुरुषों ने और सदगुरु स्वामी सरवनदास महाराज जी की जो सोच है उसको साकार किया है। इस रविदासिया कौम का जो विश्व की सबसे बड़ी कौम है, रविदासिया धर्म दिया है, धाम दिया है, अपना धार्मिक ग्रंथ दिया है, अपनी पहचान दी है, सब कुछ दिया है। और हमें ये भी बताया है कि भी वाणी के अंदर के सच बोले। जो इंसान सच का पालन करता है उसको कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। थोड़ी देर के लिए कष्ट तो जरूर होएगा सच बोलने में, लेकिन उसका फल बड़ा मीठा होगा। संतों की वाणी है कि एक संत चले जा रहे थे तो शाम को किसी गांव में रुके, तो वहां रुक करके पूछते हैं कि भाई मुझे किसी भक्त के घर जाना है, कोई ऐसा है तो मेरी रात कट जाए यहाँ। तो कुछ लड़के खड़े हुए थे गांव के बाहर, उन्होंने मजाक की संत के साथ में, कहता मुझे सामने झोपड़ी है वहां चले जाओ, वहां बहुत बड़ा भक्त रहता है। तो वो संत भोले भाले थे और गए और जाकर के आवाज लगाई दरवाजे में कि कोई भगत जी हैं। तो जो घर के अंदर घर का मालिक था वो बड़ा विचार करता, सोचता है कि आज मेरे को किसी ने भगत जी कहा है। तो उन्होंने आके दरवाजा अपना खोलता कहता कि हाँ आ जाओ। अब संत जो हैं वो अंदर चले जाते हैं मकान में, उनको आसन दिया, बैठे वहां। अब संतों का स्वभाव होता है कि जिस घर में भी जाते हैं, जहां का अंजल ग्रहण करते हैं, वहां सद बातें बता करके आते हैं, ज्ञान की बातें बता करके आते हैं। तो शाम को खाना भोजन सब कुछ जब हुआ तो संत ने परिवार के लोगों को इकट्ठा करके अच्छी बातें उनको बताई। वे सेवा करो, सिमरन करो, भजन करो, बंदगी करो, अच्छे कर्म करो, बुराई से बचो। जब उनको ये मार्ग
बताया, फिर उसके बाद में सोने के लिए अपने बिस्तर पे आ गए। तो जो घर का मालिक था वो धीरे से दरवाजा खोल करके बाहर निकलता है। अब कहीं जाकर के इतनी जल्दी नींद तो आती नहीं, तो संतों को पता चल गया कि ये घर का मालिक कहीं बाहर जा रहा है। संतों ने आवाज लगाई कि भाई भगत जी कहीं बाहर जा रहे हो? कहता हाँ। कि क्या करने जा रहे हो? कहता अपनी रोजी रोटी पे जा रहा हूं। संत समझ गए, कहते ठीक है भाई आप जा सकते हो, आप जाओ, पर एक बात याद रखना, जहां भी तुम जाओ कभी किसी गरीब को मत सताना, और दूसरी बात झूठ मत बोलना, और तीसरी बात जिस घर का अंतर ग्रहण कर लोगे उसके साथ में कभी दगाबाजी मत करना। अगर ये बात आप मानते हो तो आप जाओ। अब उस घर के मालिक ने संतों के सामने दंडवत किया और उनको संकल्प लेकर के कहा कि जब तक प्राण है हम आपके वचनों का पालन करेंगे। तो जब वो गया निकल करके, तो सबसे पहले एक मकान आता है झोपड़ी टाइप, तो उसमें बढ़ जाता है। अब मिला तो कुछ नहीं वहां, सब उनके बैग, उनके ट्रंक वगैरह सब कुछ खोज लिए, उनके कपड़े खोज लिए, कुछ मिला नहीं है। जब नहीं मिला, गुस्सा भी बहुत आया कि भाई कुछ भी नहीं मिला, तो फिर वापिस आ गया। पत्नी पूछती है क्या लाया हो? कहता मैं कुछ भी नहीं लाया। कहता फिर घर कैसे चलेगा? कि घर भी चलेगा, लेकिन मैंने संतों को जवाब दिया है भाई मैं किसी को, गरीब को कष्ट नहीं दूंगा, गरीब को नहीं सताऊंगा, इसलिए मैं वापिस आ गया। और कल को जब मैं जाऊंगा तो कोई अच्छा सा घर देख लूंगा। तो जब वो घर का मालिक अगले दिन फिर जाता है, कहता भाई 2 दिन हो गए कुछ हाथ में लगा नहीं है, तो कोई अच्छा सा घर देख लेते हैं पैसे वाला। तो जाकर के छोटे से राजघराने में जाकर के बढ़ गया। और जब उसने गेट पर जाकर के वहां देखा कि चारों तरफ पहरेदार खड़े, तो घर में अंदर बढ़ रहा है, तो पहरेदार उसको देखते हैं और वो पूछते हैं कि भाई कौन हो? तो वो जोर से बोलता है कि भाई मैं चोर हूं। तो पहरेदार सोचते हैं यार कोई अपना ही आदमी होगा जो अपने आप को इतने जोर से कह रहा है कि मैं चोर हूं। ये चोर अपने आप को चोर कभी नहीं करता, कहता अपना ही खास आदमी होगा, जाने दो। चला गया। जब अंदर चलेगा रात को, तो इधर उधर उसमें मकान के अंदर उसने देखा जो किला टाइप बना हुआ था। जब देखा तो उसको सामान मिल गया, जहाँ पैसा था उसका, गहने जेवर जो कुछ भी था, उठा करके अपनी इसमें गठरी में उसने बांध लिया और बांध करके ले करके जब चला तो रसोई के सामने से निकला जा रहा, तो उसको खाने की खुशबू आई। जब खाने की खुशबू आई, अब उसे तो भूख लगी थी, 2 दिन से भूखा था। कहता है चलो बड़े घर हैं, हो सकता है यहाँ खाना खाएं और अपना पेट भर के चले। तो उसने देखा रसोई में काफी सामान बचा हुआ था, उसने वहाँ खाना खाया और सामान उठा के चल पड़ा। फिर उसके दिमाग में ये बात आई कि भी मैंने तो संतों को वचन दिया हुआ है कि जिसका अंजन ग्रहण कर लूंगा वहां दगाबाजी नहीं करनी। तो जब उस किले की दीवार को बांधने लगा, इधर से उधर जब निकलने लगा दीवार पर, तो वो जो सामान उसके पास था, जेवर गहना पैसा जो था, उसको वहीं छोड़ दिया और अपने प्राण बचा के वहां से निकल गया। अब जो वहां से निकल गया, सुबह सारे समय शोर मच गया, हमारे मित्र की चोरी होगी, काला टूटा डाका पड़ गया। जब पता चला कि चोरी हुई, तो जितने भी आसपास के चोर थे सबको बुला लिया और सबकी पिटाई होने लगी कि पुलिस के पास उसके रिकॉर्ड होते हैं। जब पिटाई होने लगी तो वो भी बीच में था। अब वो देख रहा था तो बड़ा जुल्म हो रहा,
अंदर ही अंदर सोच रहा चोरी तो मैंने करी है, पर पिटाई सबकी होगी। तो वो जाता है उठ करके कहता है कि महाराज इनको छोड़ दो, मेरे को पकड़ लो। कहता है क्यों? कि चोरी तो मैंने की। अब राजा कहता है तू समझता भी है इसका क्या मतलब है? अगर चोरी तूने की है तेरे को फांसी भी हो सकती है, सजा भी हो सकती है। कहता कुछ भी हो जाए, वो उस चीज से नहीं डरता, लेकिन मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैंने चोरी की है और इन लोगों को छोड़ दो। तो सिपाहियों को उसके साथ में भेजा, कहता जा भाई, ये कहता है चोरी मैंने की है तो माल भी बरामद कराएगा। कहता है माल बरामद कराऊंगा। तो किले की दीवार के पास में गया जहाँ वो गठरी पड़ी हुई थी सामान की, पैसे जेवर की। तो पुलिस वालों ने वो सामान सारा उठा लिया और उसको पकड़ करके लेके आए कि महाराज इसने बताए अनुसार जो उसने बताया था सामान भी मिल गया, अब इसका क्या करें? कहता ठीक है। तो राजा उससे पूछता कि भाई एक बात बताओ, आप चोर हैं? कहता हाँ साहब मैं चोर हूं। कि जब आप चोर हैं तो आपने किले के अंदर यहां बढ़ करके चोरी भी की और आपने सामान क्यों छोड़ दिया? चोर कहता महाराज मेरे घर में एक संत आए हुए हैं, 2 दिन से मेरे पास ही रह रहे हैं। अब उनको भी खाना देना, अपने परिवार को भी चलाना, और मेरा काम चोरी करना है। छोटी मोटी चोरी करता हूँ और अपने परिवार का काम चलाता हूँ। तो जिस दिन मैं घर से निकला उस दिन मैंने संतों का आशीर्वाद को उनको संकल्प लिया था उनके सामने कि मैं आपके वचनों का पालन करूँगा। और संतों ने मेरे से कहा था कि नंबर 1 किसी गरीब को मत सताना, और दूसरी बात कभी झूठ मत बोलना, और तीसरी बात जिसका अंजल ग्रहण कर लोगे उसको धोखा मत देना। कि महाराज मेरे को वो बात याद है जब मैं पहले दिन चोरी करने के लिए गया तो ऐसे घर में जाके घुस गया जिसमें मुझे कुछ हाथ लगा ही नहीं है, वो बहुत गरीब घर था। फिर दूसरे दिन में आपके यहाँ आकर के बढ़ा तो पहरेदारों ने मेरे से रोका, पूछा, टोका मुझे कि भाई कहाँ जा रहे हो? कि मैंने कह दिया कि भाई मैं चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ। जिसकी उस समय ड्यूटी थी आप उनसे पूछ सकते हैं। क्यों उनको बुलाया पहरेदारों को, भाई उस समय किसकी ड्यूटी थी? कहते जी हमारी थी। कहते ये आदमी आया, कहते जी हमने पूछा कौन हो? इसने कहा मैं एक चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। महाराज चोर कभी नहीं कहता मैं चोरी करने जा रहा हूँ, इसलिए हमने सोचा कि अपना ही आदमी है, कोई मजाक कर रहा हमारे साथ में, हमने इसको आने दिया। तीसरी बात राजा पूछता कि जब तुमने चोरी करके सामान उठा लिया, तेरी गरीबी दूर हो सकती थी, तेरी 7 पीढ़ी का कितना जेवर तुमने बांध लिया, हीरे दोबारा फिर तुमने छोड़ क्यों दिया? कि जो संत मेरे घर में आए हैं मैंने उनको अपना गुरु माना है, और मैंने जब संकल्प लिया है कि जो उन्होंने मेरे से कहा था कि जिस घर अंजल ग्रहण कर लोगे वहाँ आपने दगाबाजी नहीं करनी, इसलिए मैं भूखा था 2 दिन का, मैंने आपकी रसोई में से खाना खा लिया। फिर मेरे को वचन याद आया तो मैं इसलिए सामान छोड़ के निकल गया। और पुलिस वाले मेरे को यहाँ पकड़ के ले आए तो मुझे भी आना पड़ा। फिर मैंने इन निर्दोषों को देखा, इनकी पिटाई हो रही हो, मेरे से सहन नहीं हुआ। ये मेरा गुरु ये मुझे आदेश नहीं देता, इसलिए आज मेरा मन ये कहता है कि मैंने गलत किया और मेरे को जो मर्जी सजा दो, लेकिन इनको छोड़ो। राजा कहता है कि तो ठीक है भाई। तो उस राजा ने आदेश दिया कि भाई राज तिलक की तैयारी करो। जो चोरी करता था उसको राज तिलक करा दिया। राजा कहता है कि भी इतना तो नियम का पालन मैंने भी नहीं किया। मैं एक राजा हूं, लेकिन मेरे से बहुत गलतियां हुई है, बहुत लूट खसोट हुए, निर्दोषों के कत्ल हुए, बहुत कुछ हुआ। लेकिन जो गुण आपके अंदर है कि मैं गरीब को नहीं सताना, वो गुण मेरे अंदर में नहीं है। मैंने पता नहीं कितने निर्दोष लोगों को मारा, कितने गरीब लोगों को मारा है। और जो गुण आपने अपनाया है कि झूठ ना बोलने का, हम राजकाज करने के लिए ना जाने कितना झूठ बोलते रहे, कितनों के साथ में जुल्म ज्यादती करते रहे। और तीसरी बात जो आपने कही कि जिसका अंजल ग्रहण कर लोगे वहां पर दगाबाजी नहीं करनी। कहता हमारे अंदर ये बात नहीं है। जो गुण आपके अंदर है तो इस राज को चलाने के काबिल तो आप ही हैं, हम इस राज को नहीं चला सकते। आदेश दिया कि उनको लेके आओ, इनके परिवार को। पहले राजमहल में ही सब रहा करते थे, तो बग्गी गई
और संत को भी लेके आई साथ में और उसके परिवार को भी साथ में लेके आ गई और जाकर के उनको राजमहल में बसा दिया। तो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने यही फरमान कि जब तक घट में प्राण है जब तक सत्य नहीं छोड़ना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, अपने नियम का पालन करना चाहिए। तो आज जो कहानियाँ पढ़ते हैं, जो मैं यहाँ से बुक लेकर के गया उसमें बहुत सी बातें मिलती हैं, कहानियाँ मिलती है जिनके कल्याण हो गए, उद्धार हो गए। अंजामल पिघला लुप्तु कुंचर गए हर के पास, ऐसे दुर्मति निस्तरे तो क्यों न तरे रविदास। अंजामल नाम का ब्राह्मण कहते हैं उसकी चित्त वृत्ति ठीक नहीं थी, लेकिन जब वो गुरु के चरणों में गया था उसका भी उद्धार हो गया। पिंगला नाम की लड़की जो नर्तकी थी, जिसको लोग बुरी दृष्टि से देखा करते थे, बुरा कहा करते थे, वो भी गुरु के चरणों में गई तो उसका भी उद्धार हो गया। लुब्तु नाम का शिकारी जिसका काम था हिंसा करना, जीवों की हिंसा करके अपना परिवार चलाना, वो गुरु के चरणों में गया, उसका उद्धार हो गया। कुंचर का वास्तविक अर्थ तो हाथी बनता है, लेकिन वो कुंचर नाम का आदमी हो सकता है। जब वो गुरु के चरणों में गया तो उसका भी उद्धार हो गया। इसी प्रकार से आज जिसको हम चोर कहते थे, एक संतों की संगत करके उसका भी उद्धार हो गया। तो जो गुरुओं संतों महापुरुषों से हमको मिलता है सुनने के लिए, वो उसको सुन करके हम अपने हृदय में धारण करें और उस पर हम चलें तो हमारे जीवन का कल्याण अवश्य होगा। तो जो हमें आज दुनियादारी से हट करके एक ऐसा वैज्ञानिक धर्म मिला है, एक वैज्ञानिक मार्ग मिला है जिसमें झूठ कपट पाखट कुछ भी नहीं है, जिसमें वर्ण अवर्ण कुछ भी नहीं है, इसमें जात पात ऊंच नीच कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मानवता ही मानवता है, समानता ही समानता है, प्रेम है, भाईचारा है, विश्व शांति का संदेश है, मानव कल्याण का संदेश है। तो ऐसी विचारधारा हमारे गुरुओं संतों महापुरुषों ने हमको दी है, जिसको हम अपने जीवन में उतार करके अपना उद्धार कर सकते हैं। आज अभी कर सकते हैं, कोई जन्मों जन्मांतर की बात नहीं है। गुरुओं की बात को मानो, एक शब्द भी जीवन में उतर गया तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी को जय गुरुदेव।